में राजवीर नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और लोगों को अशब्द कहता था, जिसके कारण उसके पिता का गांव में रहना मुश्किल हो गया था। अधिकतर लोग उसकी बुराई करने उसके पिता के पास आते रहते, कहते, बच्चे में कुछ संस्कार ही नहीं है। हर छोटी छोटी बातों पर लोगों से बहस करने लगता है और उन्हें अशब्द कहता। पिता उसकी रोज रोज की हरकतों से बड़े परेशान थे। तभी पिता के मित्र ने कहा कि एक संत आए हुए हैं, हमारे गांव में उस संत के पास अपने बच्चों को लेकर जाओ, वह कुछ सही रास्ता दिखाएंगे। राजवीर अपने पुत्र रोहन को लेकर संत के पास गया। पिता ने संत को रोहन की सारी बातें बताई। संत ने उसके पिता की सारी बातें सुनी और फिर कहा, तुम एक काम करो, बाजार जाओ और वहां से लगभग 1000 किले खरीद लो। राजवीर को समझ में नहीं आया, संत ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजवीर ने संत से कहा, मैं 1000 किलों का करूंगा क्या। संत ने कहा, यह किले तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बेटे के लिए। तुम्हारे बेटे को जब भी गुस्सा आए तो उसे कहना कि यह कीले दीवार पर ठोक दे। संत की सारी बातें सुन राजवीर ने उसके बेटे को वही कहा जो संत ने कहा। रोहन को जब भी गुस्सा आता तो वह खाली दीवार पर किले ठोकने लगता। जब भी गुस्सा आता तो वह यही करता। ऐसा करते करते उसे 10 से 15 दिन हो गए। रोहन का गुस्सा कम होने लग गया, लेकिन वह पूरी दीवार किलों से भर चुकी थी। राजवीर अपने पुत्र रोहन को संत के पास ले गया। कहा, संत जी, आपके उपाय से इसका थोड़ा गुस्सा शांत हो गया है, अब क्या करना है। संत ने कहा, रोहन से कहा, जब भी रोहन को गुस्सा आता तो वह दीवार पर ठोकी हुई कीलों को निकाल लेता। वह रोज ऐसा ही करता। ऐसा करते करते उसका गुस्सा पूरा शांत हो चुका था और दीवारों से सारी कीलें निकल चुकी थी। राजवीर अपने पुत्र रोहन को फिर से संत के पास ले गया। वह भी सारी निकली हुई कील के साथ। संत ने रोहन से कहा, अब तुम्हारा गुस्सा कैसा है। रोहन ने कहा, शांत हो गया है गुरुजी। संत ने कहा, तुम्हारा गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन तुम यह नहीं सोचा, जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम दीवारों पर किले ठोकते थे और निकलते भी थे, जिसके कारण उसे दीवार में दरारें पड़ गईं। तो रोहन ने कहा, हाँ गुरुजी, ऐसा तो हुआ है। तभी संत ने कहा, जिस प्रकार दीवारों पर दरार पड़ गई, ठीक उसी प्रकार जब भी तुम लोगों पर गुस्सा करते थे, उनसे अशब्द कहते थे, वही दरार तुम में और उनके बीच में पड़ गई है। भले ही तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो चुका है, लेकिन जो तुमने पहले किया है वह सही नहीं हो सकता। अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है और अपने गुस्से को अपने काबू में रखना है। रोहन ने गुरुजी को धन्यवाद कहा और कहा, आपकी वजह से मेरा जीवन सफल हो गया। गुरुदेव नहीं तो मैं इस समाज से अलग हो जाता और लोग मुझे पूछते तक नहीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बोलने से क्या, गुस्सा करने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। जिसके कारण सामने वाले को क्या ठेस पहुंचती है वही जानता है और अपनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। अगर आपको गुस्सा आए तो शांत रहें, बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल